अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक लफ्ज़ है लुच फ्राई। इससे उन लोगों का ताल्लुक है जो ना खुद ज़िंदगी में कुछ करते हैं और ना ही किसी और को वो करता देख सकते हैं। अगर आप उनके सामने ये बात कह दें कि कारोबार शुरू करने की, अरे क्या फ़ायदा इसमें, मैं जानता हूँ फ़लाँ फैमिली पूरा सब कुछ बेच बाज के बाहर से वापस आई, यहाँ आके कारोबार शुरू किया, दूसरे ही महीने किसी ने उनको चटी लगाई और सारा कुछ बर्बाद करके फिर वो लोग वापस चले गए। आप उनके सामने बात करें कि शादी, तो वो कहते हैं अरे क्या, उनको 36,000 किस्म के तलाक के केस याद आ जाते हैं। वो किसी की खबर लेने जाते हैं तो ना खे जो बीमार है उसको हौसला दें, वो जाके वहाँ भी अपना लुच फ्राई करते हैं। हाँ जी, मेरा फलां रिश्तेदार सी, उन्होंने भी एक दिन बैठे बैठे तकलीफ हुई सी ते उसके बाद ए हो गया ते ए हो गया। मरीज जिसकी वो खबर लेने जाते हैं वो डर जाता है, टेंशन देने जाते हैं उसको। वो बाहर मुल्क में तसल्लियां दे रहे थे, कोई बीमार होता तसल्लियां दे रहे होता, अल्लाह बेहतर कर। यहाँ कहते हैं मेरी खाला भी इसी बीमारी से मरी थी। पॉजिटिव बात नहीं करते। वो मुझे हैं ऐसे लोग आप लोगों के अजीजों में। मुझे ये आपकी बात से मुनीर साहब का शेर याद आ गया कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए। ये वो उकताए हुए लोग हैं, बहुत वो अच्छे जिंदगी से उकताए हुए लोग हैं। हाँ। उन्हें किसी हाल च भी कोई खुशी वाली गल नहीं करनी। खुश नहीं हो रहे। ਐ ਵੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਈ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਸ਼ੈ ਲੈਣ ਜਾਓ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਕਢਾਈ ਯਾਰ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਖਰਾਬ हाँ उतरे वाले खराब होंगे। बच्चों को भी ये कहते हैं यार हमने जो कर दिया ना बस हो गया, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर टाइम, हालांकि खुद भी टाइम जाया ही किया है चबूतरे पे बैठ के। मैंने देखा है कुछ लोगों को खुद अब्बू की कमाई पे गुजारा कर रहे होते हैं और लोगों को कारोबार के मशवरे दे रहे होते हैं। हाँ। इसको यूं कर लो, देखो ये कर लो तो ये हो जाएगा। ऐसे लोग हर जगह पे हर पेज पे पाए जाते हैं। खासकर जब नई नई शादी होती है ना तो इस तरह के लोग ज्यादा होते हैं। बीवी ते रोब रखी, बिल्कुल उसकी गल्ला च नहीं थे आप जिन्हें भावे कुट खा के आए हो। हाँ गुड खा के आए, सही बात। और ऐसे लोगों की मिकदार बढ़ती चली जा रही है सोसाइटी में, जो ना खुद कुछ करते हैं ना करने देते हैं। इसको नंबर स्कोरिंग भी कहते हैं। साम्या जी ऐसे ही है कुछ। हालांकि यकीन करें कि जो उम्मीद देना है ना वलियों की सिफ्त है। वाह वाह वाह। और अल्लाह पाक भी कहते हैं कि मुझसे जैसा गुमान करोगे मैं वैसा पेश आऊंगा, मैं वैसा नजर आऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे समझ नहीं आती ऐसे लोगों को सेडिस्ट कहा जाता है, जो ना खुद खुश रहते हैं ना अगले की खुशी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जैसे अब आपने इतने अच्छे कपड़े पहने, लग रहा है ऐसा लग रहा है फुटपाथ पहनी हुई आप। सामी जी की बातें माशाल्लाह ऐसी हैं, ये खुद समझती हैं और साम्या जी की बातों को गौर से सुना करें। नहीं सर, फिर हम तो अच्छे जिंदगी गुजारने लगेंगे, फायदा। ऐसे लोगों से परहेज करें, मत मिलें। और ऐसे लोगों के लिए दरख्वास्त है, जब किसी की खबर लेने जाते हैं या कोई आपसे अपने कारोबारी या पर्सनल कोई चीज़ डिस्कस कर लेता है तो खुदारा उसको उल्टे सीधे मशवरे ना दें। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव इन लाइफ। अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव होंगे तो ऊपर वाली ज़ात आपके लिए पॉजिटिव होगी। चलिए बुलाते हैं आज के मेहमानों को। माशाल्लाह हर वक्त आप उनको स्क्रीन पे देखते हैं। हमारे पहले मेहमान शहजाद शेख साहब और उनके साथ तशरीफ लाती हैं मोहतरमा हाजरा यामीन साहिबा जी। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑनर्ड टू हैव यू इन जी सरकार जी। बहुत बहुत मेहरबानी आप दोनों की। शहजाद भाई कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, वेरी गुड। काम शाम कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, बहुत अच्छा। खुश हैं, मुतमईन हैं? बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा मुतमईन। ठीक जा रहा है यानी कि यू आर हैप्पी। हाँ जी। आप भी खुश हैं? आई एम वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? एट द मोमेंट आई एम हैप्पी कि मैं आपके शो में आई हुई हूँ बिकॉज आई एम अ बिग फैन। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरे लिए बड़े एजाज की बात है। पिंकी मेम साहब, let's talk about Pinky Mem Saab for a while and then we will jump to Shehzad Saab. Pinky Mem Saab was an experiment or what? Because usually हमारी जो ख़वातीन हैं कम होता है इस तरह की फिल्में करती हैं। It was a challenging character क्योंकि मैं खुद पंजाबी हूँ, लेकिन चूँकि अम्मी अब्बू ने हमेशा हमसे उर्दू में बात की है और आपस में पंजाबी में बात की, तो मेरे लिए वो डायलेक्ट बनाना थोड़ा मुश्किल था। आई गॉट लकी विद द डायरेक्टर, वेरी अनकन्वेंशनल। उन्होंने उस तरह की चीज़ें मुझसे नहीं करवाई जो नॉर्मली होता है। शी हायर्ड एन एक्टिंग कोच फॉर मी। 5-6 महीने तो हमने सिर्फ रिहर्सल्स किए हैं। So it was a good experiment. It was a really good experience. अच्छा, बड़ा मुश्किल होता है अपनी जुबान और उस लहजे को बदलना, तो वो क्लियर उर्दू बोलना कि ये गुमान ना हो कि ये पंजाबी है। बिल्कुल। सो ये दिक्कत हुई आपको?
बिल्कुल हुई। एक लेगेसी को कैरी करना, एक नाम, एक वालिद का नाम, एक बहुत बड़ा नाम, और फिर उसके बाद चचा, और उसके बाद फुफ्फा, और उसके बाद who not in the families in the media. So are you pressurized to do something which is beyond your reach and Legacy is the becomes right difficult? word that you've used. हाँ, But I guess every individual has its own identity and own mark to make. do you think so? It's a crime to No. compare you with your father? I used to think otherwise before, but not anymore. But You I want think to- it's a crime to compare you with your father. we Because you अब्बा cannot की match 35 years of experience. Exactly. लोग जाते थे कंपैरिजन में, शेख साहब का बेटा है, हाँ, Instantly. हाँ, But हाँ. that has taught me so much and made me so much stronger now that now that I'm in the craft to find my own identity and to build my own mark. That's what I'm trying to do. बिल्कुल ठीक बात। वाह वाह। शौक था, शौक था, या 13 साल की उम्र से Zero. इनके खून में रची बसी है उन्हीं चीज को शौक। जिनकी जीन्स में है और जैकेट में भी आ गई, तो इनको शौक नहीं था और आपको शौक है। हाँ ये कैसे हुआ भाई? सर, मैं 13 साल की थी, मैंने अपना पहला थिएटर प्ले देखा था। और ये कब की बात है? आई थिंक दिस इज 13 साल हो गए। ऐसी क्या एज कैलकुलेट कर लांगे? 13 साल, हाँ, जब भी नहीं, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं, नहीं, I'm just kidding. हाँ, शाह रबील का प्ले था बॉम्बे ड्रीम्स, जी, बिल्कुल, इस्लामाबाद I know. में। हाँ, हाँ, हाँ। तो बस उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि आई वांट टू बी ऑन स्टेज। तो टीवी वाज एन एक्सीडेंट। हाउ कम योर पेरेंट्स गिव यू द परमिशन वहां से ओह, दे आके? नेवर गेव मी द परमिशन। अच्छा, मैं अनवर साहब का प्ले कर रही थी सियाचिन, तो वो परफॉर्म करने के लिए कराची आई थी और मैं घर वापस नहीं गई। एंड देन आई टोल्ड माय मॉम के सियाचिन मजा आ थिएटर का प्ले था अनवर मकसूद साहब का। मेरे अक्सर प्लेस जो हैं हाँ, मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा, तो वो करने आप थिएटर करने आई और फिर उसके जी। बाद तो फिर टेलीविजन में रास्ता बन गया। बिल्कुल, तो बस फिर यहीं रुक गई। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वेलकम बैक टू जी सरकार जी। हमने जब एक्टिंग शुरू की थी तो हमारे दौर में ज़रा माहौल डिफरेंट हुआ करता था। अब तो बहुत सारे चैनल्स हैं, काम बढ़ गया है, तो क्वालिटी सफ़र करती है आपके ख्याल में जब काम बढ़ जाता है तो? Absolutely. कर रही है। क्या दिक्कत पेश आती है? आप यंगस्टर्स काम कर रहे हो, चैनल्स की और प्रोड्यूसर्स की प्रायोरिटीज अब बहुत मुख्तलिफ हो गई हैं। अब वो एक साइकिल बन गया, अब वो एक सिस्टम बन गया है। मैं ये नहीं कह रही कि इट्स नॉट अ बिजनेस, इट वेरी मच इज अ बिजनेस, लेकिन जब हमारे सर के ऊपर कांस्टेंट प्रेशर होगा कि आपने 20 सीन दिन के निकालने हैं, तो परफॉर्मेंस कहाँ जाएगी? एंड देन आप रीडिंग्स नहीं कर रहे हैं सीन्स की, आप रिहर्स नहीं कर रहे हैं, तो क्वालिटी डेफिनेटली सफर करती है। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि कैरेक्टर पे काम नहीं है। ऑल दैट देयर कंसर्न्ड अबाउट इज हाउ आई विल लुक। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो गई हूँ इस चीज से कि आई हैव टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट हाउ आई लुक ऑन हाउ स्क्रीन यू लुक। देन एक्ट। सारा आपका फ्यूचर काम जो है वो बेस ही आपके लुक्स पे कर रहा है, तो मुझे होता है कि यार what do I work on? What it's a very confusing Don't you situation. think so, हाजरा जी, कि ये ऑडियंस की भी डिमांड होती है? Audiences are very intelligent. आप उनको कहानी देंगे ना, वो समझेंगे। ऑडियंसेस ने आपकी कहानियां नहीं समझी, तो ऑडियंस But मतलब I think there was a time when back in PTV days and everything. हमारे वक्त में शहजाद जी होता ये था कि डायरेक्टर बाकायदा बैठता था आपके साथ और आपके अंदर उस कैरेक्टर को डाल देता था। आप जब वो सेट पे आते थे 3 दिन की रिहर्सल करने के बाद, तो आप ज़हन बना के आए होते थे कि आप ये हो। How do you feel? Because we haven't seen the days you've seen. हाँ। How do you feel coming from that to this? चूंकि इतने अरसे से यही प्रैक्टिस चल रही है, जब से प्राइवेट सेक्टर आया है, तो अब शायद मैं यूज्ड टू हो गया हूँ और इम्यून हो गया हूँ, और फिर क्योंकि आने से पहले मेरी काफ़ी तवील गुफ्तगू फ़ोन पे हो जाती है, ठीक। तो मैं अपने जो मुझे Prepare कर नोट्स लेते। बनाने होते हैं वो मैं बना लेता हूँ। आज हम जब टेलीविज़न स्क्रीन ऑन करते हैं तो हर चैनल पे बिल्कुल बनी हुई एक ही तरह की दाढ़ी के आपको 19 यंगस्टर नजर आते अरे हैं। लड़कियों की भी मैंने देखा है दाढ़ी, वो भी रख लेती हैं। और एक ही तरह के बाल, एक ही तरह के और एक ही तरह की एक्टिंग। एक ही स्ट्रक्चर के साथ और एक ही सारे पर्सोने के साथ आप 9 मुख्तलिफ ड्रामे कर रहे हैं और अपने आप को बदल नहीं रहे। तो मुझे कई दफ़ा लगता है कि हमें
ट्रांसफॉर्म करना सिखाया गया था, आज के एक्टर को शायद ट्रांसफॉर्म करना नहीं सिखाया जा रहा। तो सर इसमें गलती समझ में नहीं आती ना कि इधर गलती किसकी है, या तो एक एक्टर की है जो 5 ड्रामे एक टाइम पे कर रहा है, या एक प्रोडक्शन हाउस की है जो 5 ड्रामे करवा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रही, हमें ये समझ में नहीं आ रही कि एंटरटेनमेंट ऑल टुगेदर है क्या। देयर आर सो मेनी जॉनरास इन एंटरटेनमेंट। हमारा ड्रामा एक में क्यों फंसा हुआ है? हम उसी के इर्द गिर्द क्यों कहानी बना रहे हैं? कंटेंट भी मेरे ख्याल में मोनोटनी का शिकार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ऐसे ही है। And I have said this before, I'll say it again. Boys are just a mere prop in the drama because the story revolves around the girl. ये तो बातें होती रहती हैं। ये बताएं कि शादी वादी का क्या इरादा है आप? ये बड़ा सीरियस टॉपिक चल रहा था। तो क्या करें, मतलब इस पे चने पड़े अगरबत्तियां जलाएं? देखिए मैंने तो थोड़ा बहुत देखा है। क्या देखा? यही फीमेल ओरिएंटेड वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है सारी चीज, क्योंकि मानना ये है कि औरतें ज्यादा देखती हैं ड्रामा, तो इसलिए औरतों के जख्मों को खुरेदते रहो ताकि वो उससे जुड़ी रहें। हाय हाय हाय। तो एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है ताकि ग्रोथ बढ़े। हम वॉल्यूम सिर्फ वॉल्यूम पे काम करते आ रहे हैं। Am I right? बिल्कुल। But these are the conversations we're having on a daily basis within each other, with actors, directors, and everyone. I don't see it working in the coming future. I don't know how this whole mindset of the channels will change to create new content. बस वही वाली बात है ना, जब क्रिएटिव लोगों की जगह कैलकुलेटर ड्रामा बनाएगा तो फिर यही होगा। बिल्कुल, you're absolutely right. आगे के क्या इरादे हैं? पैसा कमाएंगे? अब यही है, अगले 10 साल बाद मुड़ के देखूं तो सेटिस्फैक्शन फील हो कि हाँ क्राफ्ट पे काम किया था। आई शुड बी प्राउड। अच्छा, ये भी परसेप्शन गलत है जो बाहर बैठे हुए लोगों को मिलती है कि शायद इसमें बेइंतहा पैसा है। ये पता नहीं ये क्यों भी लगता है। परसेप्शन गलत है, बिकॉज मैं भी इसका हिस्सा हूँ। इतने भी बेइंतहा पैसा नहीं है जितना स्पोर्ट्स में है गालिबन। बिल्कुल 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 सही बात। ये भी एक परसेप्शन गलत है। और सर वो भी सिर्फ क्रिकेट में, वो भी सिर्फ क्रिकेट, बिल्कुल बिल्कुल। या एक दौर में स्क्वॉश में हुआ था, स्क्वॉश लेकिन हुआ खत्म हो गया करता सब। था। एनीमोर, या एक दौर था जब हॉकी में हुआ करता था। लेकिन हॉकी में पैसा नहीं था सर, हॉकी में शोहरत थी उस वक्त। अच्छा, एक लफ्ज है जो कि अक्सर एक्टर बोलते हुए यंगस्टर्स से जब मैं सुनता हूँ तो मुझे ठेस सी पहुंचती है कि जी दिहाड़ी लगाने जा रहा हूँ। तो हम इसको लफ्ज दिहाड़ी क्यों कहते हैं? इट्स अ वेरी, मेरे नजदीक तो बड़ा एक मजेदार और खूबसूरत काम है। एक्टिंग मीन्स माइनस योरसेल्फ। ये है। हाँ। आई थिंक, आई डोंट नो, आई What I realized during a gap in my career days was there are three kind of actors. One who work for money, two who work for fame, and third who work for craft. So pick and choose what you want to be. कामयाब कौन होते हैं? जो पैसे के लिए कर सकते। Unfortunately, but जो पैसे के लिए काम करता है वो लॉन्ग रन नहीं चल पाता। हाँ। तो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कीप इन माइंड कि यार अगर आपका एक ड्रामा, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, मेक श्योर कि अगला जब वो खत्म हो तो तब ऑन एयर हो। शहजाद जी, ये तो ब्रॉडकास्टर के हाथ में है ना, ये तो एक्टर के हाथ में नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हाँ। नहीं है। इंस्टेड ऑफ वर्किंग 4 projects, वर्क ऑन 2 projects. वी कैन डू दैट एटलीस्ट, ताकि हमारा स्क्रीन टाइम और हमारा जस्टिफिकेशन हो जाए दोनों कैरेक्टर्स के साथ। अच्छा, ये जब एनटीएम का दौर था तब ये ऐसा होता रहा है। हफ्ते में 7 दिन मैं रहा हूँ स्क्रीन पे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, हाँ, हाँ, दिस इज हाउ यू प्ले योर कैरेक्टर एब्सोल्युटली, एंड हाउ यू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। एब्सोल्युटली। शबीर जान साहब, मैं, हम लोगों ने बहुत काम किया और हम इसी तरह काम करते थे। दिन में कराची काम कर रहा होता था तो रात को मैं लाहौर काम कर रहा होता था। बट और घर में अलग काम कर रहे होते थे, घर के घर का काम तो आप ना कह ही नहीं सकते। घर भाई की शादी नहीं ना हुई ना, तो इस वजह से वो इस तरह की बात है। भाई की शादी हुई। भाई कितना घर का काम करते हो शहजाद, या घर में भी आप हीरो ही हो? कम काम करता हूँ। कम काम करते हो, जाके वो थका नहीं, हुआ अब आया ऐसा हो। भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हाँ। माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, अरे शामिर माशाल्लाह। and अनाया। हाँ, हाँ। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। जब वो सो जाते हैं तो मैं अपना प्ले स्टेशन पे लग जाता हूँ, वो देख लेता हूँ। या देखिए, अभी भी अंदर का जो बच्चा है वो मौजूद जिंदा है। वो बच्चा जिंदा रखना है। हाँ जी, तो जरूर। फीमेल फैन से भाभी परेशान होती हैं, कुछ कहती हैं कि क्यों, या आपको इलियास पलम्बर के नाम से सेव किया हुआ है? नहीं, नंबरों का सिलसिला नहीं है, इंस्टाग्राम तक की हद तक वहाँ पे मैसेजेस आ very गए। good, very good. बाकायदा कभी कभार प्रेजेंट्स भी आ जाते हैं, अरे माशाल्लाह। तो उसको देख के कि अच्छा शहजाद के लिए भेजा है। अच्छा, मेरे एक अजीब साइकी है, मुझे लगती है, जो फीमेल ऑडियंस है, जो फैंस हैं, वो आपको प्रेजेंट्स भेजेगी, आपके बच्चों के लिए प्रेजेंट्स भेजेगी, लेकिन आपकी बीवी के लिए कुछ नहीं भेजेगी। भाई आइंदा बेगम के लिए भी भेजें प्लीज। मैं तो इसलिए गर्लफ्रेंड नहीं बनाता कि वो फिर
छोड़ेगी नहीं। गर्लफ्रेंड की बात हो रही, फैंस की बात हो रही नहीं ये बात फैंस गर्लफ्रेंड और छोड़ेगी नहीं मुझे। डेड इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा कोई? आपको पता है इस बात से आपने कितने दिल तोड़े? तोड़े हैं आपने। मैं तो नहीं बनाता। नहीं, ये बात सच है, पाकिस्तान से अगर वन साइड लवर को इकट्ठा किया जाए तो एक नया पाकिस्तान बन सकता है। डू यू एग्री? जिसको देखो मोहब्बत का मारा हुआ, जिसको देखो मेरे से ये है एक तरफा की मोहब्बत। एक तरफा की मोहब्बत, है ना? हाजरा साहिबा और शहजाद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मजेदार यंग बातें चल रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। अच्छा, ये पिछले दिनों बहुत सारी शादियां हुई। हाँ। 2 सालों में ना हाँ आपस में ही कर लिया और कोई कर नहीं रहा था, तो इन्होंने कहा कि आपस में ही भुगत लो एक दूसरे को। सही है, और क्या है, क्यों इंतजार तो करें? ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हाजरा साहिबा नहीं आई रिश्ते में? नहीं आई होगी, तुमने मना कर दी होगी। नहीं मतलब मेरा शादी की तरफ ऑनेस्टली रुझान है नहीं। अरे अभी बिल्कुल भी। और किसी और का हो सकता है। और बेचारा वो थक गया मतलब होगा यार, मुझे इसका तो पता ही रुझान नहीं हो रहा लगता ना, लाइक आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जो बिल्कुल अलूफ होती है कि अच्छा अगला बंदा क्या सोच रहा है, कोई हिंट भी दे रहा है क्या, मुझे नहीं पता लगता। नहीं पता चला। नहीं पता चला जब तक कोई डायरेक्टली आके ना कहे कि यू नो द पर्सन लाइक्स मी और वांट्स टू मैरी मी, कुछ तब तक मुझे पता ही नहीं लगता कि अच्छा तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं, शक भी नहीं हुआ किसी पे? नहीं, नॉट रियली। अल्लाह। नो ऑनेस्टली मुझे पता नहीं लगता कि अच्छा किसी तो की आप तरफ किस से तरह का प्रपोजल चाहती हैं? मैं किसी तरह का प्रपोजल ब्लेड नहीं मार ले, चाहती। ब्लेड मार ले, गन यहाँ पर चाहती रख के नहीं हूँ। बोले कि आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं और हनी भैया कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि पता नहीं क्यों बीवियां सारी बड़ी इनसिक्योर होती हैं, पोजेसिव होती हैं। मर्द भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। हैं हमारी बहन बेटी इनसिक्योर है। वो होती भी है और नहीं भी होती है। There's a because we are actors, we have the luxury. We work with so Yes, many so many women और different, आ जाती है वो जेलसी, कोई ऐसी बात नहीं। और कुछ बीवियों का बस नहीं चले तो अपने शौहर को मौत के कुएं वाले को डोनेट कर दे। आप पुलिस तक मतलब इतना तपी भी होती है, मैंने देखा है शोबिज में कुछ खवातीन। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इधर ऐसा कोई चक्कर नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं इधर है। ऐसा चक्कर है? ऐसा नहीं है। अच्छा आप कह रहे थे। अच्छा ये तो मौत के कुएं से होकर आ रहा है। अच्छा अच्छा। मैं तो मौत के कुएं में बैठा हूं। तो ऐसी कोई इनसिक्योरिटी या No, कोई शिकायत की हो कि यू शुड नॉट बी वर्किंग विद हर एनीमोर? He doesn't even call me when I'm on set. अच्छा, टीनेजर्स बैठे में सब इनके फैन हैं। टीनेजर्स नहीं उम्र खोरे ने। मैं तो कह रहा हूँ मेरे 2 बच्चे हैं। टीनेजर्स तो नहीं है खैर। ये उम्र खोर Teenagers है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीनेजर्स तो नहीं है। लेकिन हाँ हम Teenagers कह से- सकते हैं कि ये यूथ को Teenagers यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ दैट्स एक्चुअल वर्ड। Teenager से 4 साल बड़े। 4 साल बाद सवाल पूछना चाह रहा थी, बताइए ये लड़के हमेशा गलत लड़की से धोखा खाने के बाद हमेशा अच्छी लड़की से बदला क्यों लेते हैं? ये बात वैसे बड़ी बारीक की है। हाजिरा जी की समझ में नहीं अच्छा आया नहीं मेरे ख्याल है? मुझे भी नहीं आया। नहीं है। तो लड़कियां भी लड़कों से धोखा खा के तो दूसरों के ऊपर निकालती हैं अपना। इट गोज बोथ वेज। हाँ, ये तो दोनों तरफ होता है। हाँ। ये एक तरफा नहीं है। ये एक तरफा ये नहीं दोनों है। तरफ 2 वे ट्रैफिक है। अरे मैंने देखा कुछ लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को ये चूना जोर लगाती है। जानू जब मैं बेहोश हो गई थी ना तो बस आप ही का नाम लिए जा रही थी। हालांकि जब होश आया था तो बड़ी मैंने पूछ के थक गई थी कि बता तो सही वो है कौन? भरपूर लड़कों की कॉल्स आती हैं, मैं खुद को मार लूंगा। बस कर दें, हैं? बस कर दें। इमोशनल हनी ब्लैकमेलिंग। भाई कह रहे थे ये देखो। क्या हो गया? ये दोनों तरफ से। दोनों की तरफ से हनी भाई। आपको आती है ऐसी समझे? कॉल? हाँ नहीं, आई मीन देयर हैव बीन। ये आपने कहा, आपने बताया कि खुद को मान लूंगा, ये आपको कौन- नहीं ऐसी बात नहीं है, बट ऑब्वियसली लाइक आई हैव फ्रेंड्स। ओके ओके उनकी कहानियां पता तो चलती उनकी हैं। कहानियां होती वो हैं। लड़की अगर सारी- लड़की हाँ। खूबसूरत हो तो लड़का कहता है जरूर कि मैं खुद को मार लूंगा। लड़की अगर इस तरह की हो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। हमारे एक डाकिया साहब हैं जो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम में वो सुनाएं और यहाँ से अगर वो वहां तक पहुंच जाए जहां वो पहुंचाना चाहते हैं तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जी, बुलाऊं। बिल्कुल। आइए सर, तशरीफ लाइए। वालेकुम अस्सलाम जी। शहजाद शेख साहब हैं, हाजरा यामीन साहिबा हैं, डॉक्टर ऑफ यामीन साहब। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। किसका पैगाम सरकार लेकर आए हैं आज? सरकार आज पैगाम एक बंदे का है जो सेल्फी से बहुत तंग है। हाय मैं सद के जाऊं प्लीज। वो कहता है जी कि लग गई मूहां ਨੂੰ हाँ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਲਫੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸੈਲਫੀ यो हाँ मुंह बना लिया एल्फी वाले। वाह वाह वाह। हाँ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ हाँ हाय हाय ਏਡੀ ਔਖੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ हाँ हाय हाय। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ हाँ जी बिल्कुल That's so true, ये तो होता है हाँ। ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਰਸ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਾਲੋਵਰਸ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਗਸ਼ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ वाह वाह ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਏ ਇਹ ਰੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ हाँ हाँ ਜਾਗਦੇ ਆ ਕੀ ਇਹ ਤੇ ਸੌਣ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚਦੇ सोते हुए भी खेलते हैं। वाह 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 ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਰੰਗ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰਦੇ हाँ माशाल्लाह ਚੌੜੇ ਚਿਕੜੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਜੇ ਕਰਦੇ Oh yes. वाह 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 ਤੇ ਸਿਗਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਸੈਲਫੀ 'ਚ ਫਿਲਟਰ हाँ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਉਹਨੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਖੂਬਤਰ हाँ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ बर्बाद कर दिया इस ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਜ ਸਭ ਨੂੰ सब नो वाह वाह ਤੇ ਆ ਗਈ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੈਲਫੀ हाँ ਆਣ ਦੀ ਵੀ ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸੈਲਫੀ सेल्फी वाह 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 ਤੇ ਅੱਖ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਖੁੱਲਦੀ हाँ पहले बात सही कह रहे वाह, वाह, हो वाह, उठते ही मोबाइल देखते वाह कैमरा वाह वाह ਅੱਖ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੈਲਫੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ हाँ वाह वाह ਤੇ ਜਾਣ ਦਵੋ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ हाय हाय ਇਸ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹੋ बहुत अच्छे बहुत अच्छे वाह 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 आन दी भी सेल्फी तो जान दी भी सेल्फी ते खान दी भी सेल्फी और ब्रेक में भी सेल्फी ब्रेक विच भी सेल्फी एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अगर आपने कहीं जाना है तो हमारा पता नोट कर लीजिए और आ जाइएगा बाद वेलकम बैक टू जी सरकार जी आज यामीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं सामिया जी क्या कहते हैं मेरे सितारों के सितारे सर बताइए कहाँ से बिस्मिल्लाह जहाँ से आप करेंगे? मुनासिब समझे Ladies first, हाजिरा साहिबा से शुरू करते हैं हाजरा साहिबा से। हाजरा जी का जब जायचा देखा तो सच्ची मुची पसीने पसीने हो गए मैं ओके एक छोटी सी बच्ची खूबसूरत सी चेहरे पे भी सॉफ्टनेस है अंदर इतना जलाल कैसे भरा हुआ है ओह कैसे ये टैकल करती हैं मैं कह सकती हूँ ए वन लाइनर के डिफ़िकल्ट पर्सन है हर बंदा इनको आसानी से समझ नहीं सकता हर बंदा आसानी से इनके साथ कोप अप नहीं कर सकता ओके और ये कैसे ऐसी हुई ये तो अब आप पूछिए जी हाजिरा साहिबा ये थोड़ा सा बताइए इतनी जलाली तबीयत की मालिक क्या क्या वजूहात हैं आई थिंक इट्स इन माई जीन पूल मुझे ऐसा लगता Laugh it off. नो नहीं आई फील लाइक दिस शुरू से मतलब मुझे अपनी फैमिली में भी लगता था कि अच्छा आई एम अ मिसफिट आप अकेली हैं अपने नो वालिदैन नो आई एम द की? यंगेस्ट You're the youngest. माशाल्लाह we're 6 मेरी 5 बहनें एक भाई माशाल्लाह और मैं सबसे छोटी हूँ माशाल्लाह और सो मुझे ऐसे लगता है सब डर के रहते होंगे हाजरा तो थोड़ी सी लाडली भी होंगी लाडली मैं नहीं लाडली मैं तभी अपनी पेरेंट्स ने इजाजत भी दे दी कराची में रहने की और इजाजत मैंने खुद ली अच्छा हाँ तो दैट मांगी- वाज अ सेल्फ मेड डिसीजन जी जी लेडी डायना का जायचा पढ़ रही हूँ समझिए मैं रिबेलियस सोल जो मन ने सोच लिया वो करना है हाजरा अच्छा ने बाबा ओके ओके द थिंग इज मुझे पता है कि मैं मेरी जो ज़िंदगी है और मैं जैसे सोचती हूँ और मेरी जो पर्सनालिटी है जो मेरा थॉट प्रोसेस है जो मेरी नीयत है उससे किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा ना फिजिकली ना इमोशनली सो अपना एक आपने बबल क्रिएट किया है जिसके अंदर आप रहती हैं बिल्कुल सही पहुंचे आप आई लव माई और ये इंजॉय करती हैं अपनी उस डोमेन को बीइंग अ लोनर क्या करती हैं कोई लिखती हैं या Music. कुछ Music. बनाती हैं या आई रेस्क्यू एनिमल्स अच्छा आई पेंट आई लव टू डांस अच्छा आई जस्ट लाइक टू बी योरसेल्फ यस एंड अलोन एंड अलोन एंड फ्री एंड ब्यूटीफुल आगे का सामने जी जरा किस चीज के हवाले से इनको ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है अपने आप से अपने दिमाग ओए से होए होए ओए खतरनाक गुस्सा Allah. लाइक मुझे ऐसा लगता है मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ मेरे पास हाजरा के लिए एक ही हल है कीप योर सेल्फ एंगेज बिजी खाली दिमाग तो वो वैसे ही कहते हैं ना शैतान का घर होता है बिल्कुल कारखाना जी जिंदगी हाजरा को बहुत अच्छा लाइफ स्टेटस देगी माशाल्लाह और हो सकता है शोहरत की पीक पे जाके ये अचानक से छुप जाएं गायब हो जाएं ये ऐसा भी कर सकती हैं ओके तो ये कि एक अनप्रेडिक्टेबल सी पर्सनालिटी है जो कि अच्छी बात है अपनी अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती ये हैं तो और अल्लाह इनको मौके भी देगा उस आमीन चीज़ जी के हमारी दुआ है अल्लाह आप जैसा सोचती हैं
जैसा चाहती हैं जिंदगी में इंशाल्लाह। वही आपको मिले, बस अपने आप से थोड़ा सा मोहतात रहिए। ये एक वार्निंग है, लाल लाइट। जी, शहजाद भाई के क्या कहते हैं सितारे? मज़े की बात यह है कि शहजाद के बारे में जब मैं इनके दिमाग को पढ़ती हूँ तो अगर एंग्जाइटी, पैनिक का अटैक या नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो अल्लाह ताला ने शहजाद को कैपेबल बनाया है कि स्टीयरिंग इनके अपने हाथ में है। ये खुद ही अपने आप को उसमें से जो है ना वो निकाल के नॉर्मल उसमें ले आते हैं। इनको किसी काउंसलर की ज़रूरत नहीं है। फैमिली ओरिएंटेड हैं, मतलब फैमिली लवर भी हैं। ऑल्दो जितनी मर्जी परियां इन पे फरेफता हो जाएं, बट फैमिली जो है वो इनके लिए एक अच्छी बात। कहते हैं वो एक पहली जो है वो उनकी प्रायोरिटी है, जो इनकी फैमिली है। किस स्टार से ताल्लुक है जी इनका? अच्छा जी, ये अच्छा सवाल किया। सुपरस्टार से, जावेद शेख साहब से ताल्लुक। इनका सन जो है लिब्रा है और इनका असेंडेंट भी कैप्रिकॉर्न, इनका मून भी कैप्रिकॉर्न में। तो मैं जब पढ़ती हूँ और जो है वो नाम इनका एक्वेरियस है, तो मैं 4 चीज़ों से आपका इंडिविजुअल डेस्टिनी को पढ़ रही होती हूँ। एक्वेरियस में बड़े मसले मसाइल हैं जी। हाँ जी, लेकिन माशाल्लाह अच्छी जिंदगी है। कारोबारी हाउस इतना जबरदस्त है, जिस दिन इन्होंने कुछ स्टैंड ले लिया और ऐसा कोई काम जिसमें जमीन इन्वॉल्व हो, इनको कोई और काम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ओके, इन पे किस्मत मेहरबान है। तो जी सामिया जी ने इतनी डिटेल में आपका सारा हॉरोस्कोप बता दिया है और आगे सर बचते नहीं है पैसे, नुमान भाई बचते नहीं है। पैसे बचते नहीं हैं, पैसे बचाए जाते हैं। कैसे बचाए जाते हैं? बचाए कैसे बचा देते हैं? अब्बा आपके बता गए हैं। ख्वाहिशात का क्या होता है? ख्वाहिशात पैसा मेहरबान भी है इन पे। हाँ, मैं अक्सर कहता होता हूँ आज रोलोगे तो कल पार्टी करोगे, आज पार्टी करोगे तो कल रोगे। हमारे काम में ये मसले हैं, इनको समझने की जरूरत। और अगर कल होना हो तो नो गेन। उनकी अच्छी बात लगी है इनके बारे में, वो एक गाना जो इनको हम डेडिकेट करते हैं इनके जायचे के ऊपर, वो जो है हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया। तो मुझे अच्छा लगा है कि जीना जानते हैं और उसके रास्ते भी बना लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। इस वक्त अगर मैं सामिया जी की बात को लेके चलूं तो शहजाद जी इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द एक्टर्स हु आर वर्किंग राइट नाउ, उन सब ने कोई ना कोई प्लान बी जरूर बनाया होता, और अगर आपने प्लान बी नहीं बनाया हुआ तो उस पर काम करना जरूर शुरू कीजिए। कोई ना कोई प्लान बी जिंदगी में होना चाहिए। तो अपने आप को मजबूत कीजिए, अपने लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए। दैट इज व्हाट इज आखिर ये भी बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहजाद जी छोटे छोटे सवाल करूंगा आपसे, बड़े बड़े जवाब देना क्विक आंसर्स, बिकॉज आई नो आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड दे आर डूइंग नथिंग। अच्छा शहजाद जी, कभी कोई खतरनाक मैसेज या खूबसूरत मैसेज किसी गलत नंबर पे आपसे गलती से सेंड हो गया हो, उसका नतीजा क्या निकला? कुछ नतीजा नहीं निकला। बेगम को करना था खूबसूरत सा मैसेज, उनके वालिद को चला गया। शादी से पहले हुआ? ये शादी से पहले हुआ। ओह माय गॉड, डेथ। तो फिर क्या उन्होंने वो आगे फॉरवर्ड कर दिया। ससुर साहब को ये तो पता रहेगा मेरी बेटी से कितना प्यार करता है। कहीं बैठे हो, लाइट चली जाए तो पहला क्या काम करेंगे? वो नहीं बताइएगा प्लीज। कुछ नहीं, मैं खामोश रहता हूँ, बाकी लोग कर देते हैं। There you go. There you go. अच्छा, ओके। अगर आपको कोई सुपर पावर मिल रही हो तो किस पावर का इंतखाब करेंगे और क्यों करेंगे? उड़ना। उड़ना, और क्यों? अब ये जाहिर करने की जरूरत तो नहीं है। उड़ के कहाँ जाना चाहेंगे? बस बात। यू लाइक ट्रैवलिंग जी? आई लव ट्रैवलिंग। आई लव ट्रैवलिंग। खाने की कोई चीज जो मुफ्त भी मिले तो शायद आप ना खाएं। कलेजी? नहीं, मुफ्त में नहीं तो नहीं, ऐसी कोई भी नहीं। कोई रूमर ऐसी अपने हवाले से जो आप जानकर आपको बड़ी हंसी आती है कि यार ये मेरे बारे में क्या मशहूर हुआ है? मैं टीवी पे बोल नहीं सकता। नहीं, आप बोल सकते हैं। ये टीवी नहीं है, ये रेडियो का प्रोग्राम। बेगम को आखिरी बार क्या तोहफा दिया था? अभी कल फूल दिए थे। फूल दिए थे? फूलों से बढ़िया कोई तोहफा नहीं होता। सस्ते जो छूट जाता है। कभी रेस्टोरेंट पे बिल दिए बगैर गायब हुए? बहुत दफा। अच्छा, I mean, not in recent years. Teenage. ओके। रोल खाए भाग गए, लस्सियां पी भाग गए। अगर कोई खूबसूरत लड़की मुसलसल फोन पर कॉल्स करे या मैसेज करके तंग कर रही हो तो कैसे मैनेज करते हैं? बात करके। बात कर लेते हैं। वेरी इंटेलिजेंट। कभी किसी से फोन पर लड़की की आवाज में बात की हो? ट्राई करता हूँ लेकिन निकलती नहीं है। हेलो कैसे हैं आप, अस्सलाम वालेकुम। नहीं होती। नहीं। घर वाले और दोस्त आपकी किस आदत से सख्त नाला हैं, तंग हैं? लेजीनेस। वो मुझे अंदाजा है थोड़ा सा। क्यों? हाँ, वो क्यों? पर्सनालिटी से थोड़ा सा झलकता है। यू आर वेरी टू कूल, टू काम, टू
चिल चिल। हाँ हाँ इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ एक सेशन लगाए लगाते। हाजिरा जी सॉरी आपको छोटे छोटे सवाल। एक खून माफ हो तो किसका करना चाहेंगी? एक खून माफ हो तो जाहिर जाफर। वेरी गुड। कभी किसी होटल से साबुन या शैम्पू चुराया हो? नहीं। मैं बहुत चोरी की थी यार, ये तो कोई मजा ही नहीं है यार, आज जाके करना। डन। आपका कोई यूजलेस टैलेंट? फजूल में बैठे रहना, मतलब आई कैन सिट एंड डू नथिंग फॉर आवर्स। यू कैन सिट एंड डू नथिंग फॉर आवर्स। या कोई ऐसी बात जिस पर गुस्सा जब्त ना कर पाती हो? ज्यादती। ज्यादती? हाँ वो चाहे जानवर पे हो रही हो चाहे इंसान पे हो रही स्पेशली अगर जानवर पे हो रही हो और Specially. किसी ऐसे पे जो आगे से बोल ना पाए, आगे से अपने लिए खड़ा ना हो पाए। अम्मी नहीं बोल पा रहे। हो। जानवर। आप लोग तो जानवर भी नहीं है। ओके स्टार्ट। बर्थडे वगैरह पर अगर दोस्त तोहफा ना दे तो कैसा महसूस? मैं फोन बंद कर लेती हूँ बर्थडे पे। मैं कहती हूँ डोंट बॉदर मी। डोंट बॉदर यू। ऐसी कोई आदत छोड़नी पड़े तो क्या आदत छोड़ना चाहेंगी या बदलना चाहेंगी? अपनी कोई आदत छोड़नी पड़े। आदत स्क्रीन टाइम। कोई ऐसी डिश खाना जो चाहते हुए भी खा नहीं पाती? वो जो मगज होता है ना, इतना मजे का। हाँ, मगज फ्राई। वो मुझसे होता नहीं, वो नहीं होता मुझसे। अच्छा। वैसे आई एम अ फूडी, आई लव फूड, निहारियाँ, चने वगैरह, ऑल ऑफ इट। शादी हो जाएगी ना आपकी, आप फिर बहुत मगज खाएंगे। मुझे लगता है मेरा खाया जाएगा। तस्वीर बनवाते हुए किस बात के हवाले से ज्यादा कॉन्शियस होती हैं आप? बिल्कुल ही कॉन्शियस हो जाती हूँ। मतलब कोई मेरी पिक्चर ले रहा होगा ना, मैं यूँ हो जाऊँगी। कोई गाना जो हर मूड में आप सुन सकती हैं या गुनगुनाती रहती हैं? एक तो वो है ओ बेटा जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। ये बहुत गाती हूँ मैं। अच्छा, इंडस्ट्री से कोई एक गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत? बस काम करना है, चुप करके काम करने दें, बीच में मत बोलें। बीच में मत बोलो। अच्छी बात, वाह वाह। इतनी सी बात है। वेरी मच वेरी काइंड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच शहजाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफियत में थैंक से। यू फॉर हैविंग अगर अगर हम ये कहें आपसे जिद करें, मैं वैसे फर्श पे लेट के बड़ी अच्छी जिद करता हूँ, अगर मैं ये जिद करूँ कि जाने से पहले अगर दोनों कुछ गा दें वाह वाह वाह। हम सबके लिए, ये सुबह से बेचारे बच्चे घर हाँ, से सब आए हैं। साथ में। अली भैया थोड़ी सी मदद करें। वो गालें, हो सके तो मेरा एक काम। आप शुरू तो करें। हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। ये तो हो गया, अब आप गाएं दूसरा। हमारी महफिल इसी तरह चलती रहेगी। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो सारे अच्छी करते हैं। वाह वाह वाह। अपना खास ख्याल रखिएगा। जीत सरकार के अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ।